हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बीएचयू बीए सोशल एंड आर्ट का कॉम्बिनेशन इंट्रेंस एग्जाम का पेपर जो 2020 में हुआ था उसको देखने वाले हैं। ठीक है ना, किस प्रकार के जो है कि उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका क्या इंस्ट्रक्शन था, कितना समय था, कितना पूर्णांक था, उन सभी के बारे में बिल्कुल जो है बारीकी से यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चनों के सही आंसर को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही था। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है बीएचयू बीए सोशल एंड आर्ट कॉम्बिनेशन इंट्रेंस एग्जाम पेपर, ठीक है, 2020। और जो मैं यहाँ पर पेपर दिखाने वाला हूँ वह आपका पेपर है सेट नंबर 2 है। ठीक है ना, और हम लोग सही उत्तर के साथ यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बगैर समय नष्ट करते हुए पेपर को देखते हैं। पेपर का इंस्ट्रक्शन क्या है, कितना पूर्णांक है, कितना समय है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के राइट आंसर को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये सेट नंबर 2 है। ठीक है ना, 2020 का देखिए यहाँ पर पेपर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये सेट नंबर 2 है, 2020 का पेपर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या जो है कि यहाँ पर अगर आपका ऑफलाइन होता है तो आपका जो ऑफलाइन होगा तो उसमें जो आपका पेपर दिया जाएगा तो उसमें आपको पेपर में क्या क्या जो है कि करना होगा। ठीक है ना, ऐसे तो इस बार जो आपका बीएचयू बीएड एग्जाम होने वाला है यह जो है ऑनलाइन होने वाला है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ऑफलाइन भी हो सकता है, ऐसा बीएचयू का जो है निर्देश है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है ना, आपका जो रोल नंबर होगा उसको आप फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर जो है अंक में करना है। ठीक है, उसी चीज को नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है कि शब्दों में लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए आप अगर आपका एग्जाम ऑफलाइन होता है, ठीक है, तो आपको एक OMR आंसर शीट दिया जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपका ऑफलाइन होता है तो आप पेपर में या जो आपका पेपर है, ठीक है ना, यहाँ पर उस आप OMR जो आपका आंसर शीट होगा उसका सीरियल नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, अगर आपका ऑनलाइन होगा तो आपको ऐसी कोई भी प्रक्रिया करने वाली नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका ऑफलाइन होता है तो आपको OMR आंसर शीट का यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए सेंटर कोड यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, आपका जहां भी सेंटर गया होगा, ठीक है ना, उसका एक कोड होता है, उस कोड को आपका यहाँ पर क्या करना है, आपको फिलअप करना है। ठीक है ना, और वह कोड आपके एडमिट कार्ड पर रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए नीचे आपको डे एंड डेट लिखना है। ठीक है ना, क्या भाई आपका दिन है और क्या तारीख है उसको आपको जो है लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका जो क्लास में निरीक्षण कर रहा है उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। ठीक है ना, तो ये अगर आपका ऑफलाइन होता है तो ये छोटी सी प्रक्रिया आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है कैंडिडेट के लिए, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ लेंगे कि क्या क्या यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है इंग्लिश में, तो आप लोग उसको जो है एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये सभी जो है कि इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे जो यहाँ पर जो मेन हम लोगों का इंस्ट्रक्शन है उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो टोटल प्रश्नों की संख्या होगी, ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 150 होगा। और अगर समय की हम लोग बात करते हैं तो आपको टोटल जो है 2 घंटे घटे 2 जो है कि हावर का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है ना, और देखिए आपका जो टोटल पूर्णांक होगा वो 360 अंक का होगा। ठीक है, टोटल पूर्णांक कितने का होगा, 360 अंक का होगा। फिर आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि महत्वपूर्ण जो है कि इंस्ट्रक्शन है। ठीक है ना, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यह प्रश्न पत्र जो है बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है ना, जो आपका ये प्रश्न पत्र होगा ये बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा तथा 2 खंडों फर्स्ट एवं सेकेंड में विभक्त होगा। ठीक है ना, जैसा नीचे वर्णित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 खंड दिया गया है। पहला खंड है फर्स्ट, ठीक है, जिसमें कि 90 बहुविकल्पी प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान एवं तार्किक घटनाओं, सामान्य मानसिक योग्यता, तर्क संगत तथा गणितीय योग्यताओं पर आधारित होगा। ठीक है ना, यानी जितने भी आपके इतिहास, भूगोल जो है और आपके मैथ, रीजनिंग इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी आपका खंड फर्स्ट में ही पूछा जाएगा, यानी सेक्शन जो फर्स्ट है इसी में पूछा जाएगा ये जो आपका 90 क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं तो अगला देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आगे खंड सेकेंड यानी सेक्शन सेकेंड में भी दिया है, जिसमें कि 30 बहुविकल्पी प्रश्न अंग्रेजी भाषा के होंगे और 30 बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके हिंदी भाषा के होंगे। ठीक है ना, और दोनों में से
जो है कि कोई एक ही आपको करना है, ठीक है ना। अगर आप 30 जो है बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी भाषा के करते हैं तो आपको अंग्रेजी भाषा का नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप अंग्रेजी भाषा के करते हैं तो आपको हिंदी भाषा के नहीं करना है, ठीक है ना। यानी जो आपका खंड ख है, ठीक है, यानी जो सेक्शन सेकेंड है, इसमें से आपको केवल 30 प्रश्न ही करने हैं, चाहे आप हिंदी के करिए या अंग्रेजी के, ठीक है ना। लेकिन दोनों को आप नहीं कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसा कि नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना, अभ्यर्थी से अपेक्षित है कि खंड फर्स्ट के अधिकाधिक प्रश्न तथा खंड सेकेंड के अंग्रेजी या हिंदी भाषा ज्ञान के अधिकाधिक प्रश्नों को हल करें, ठीक है ना। यानी जो फर्स्ट आपका जो खंड फर्स्ट है, यानी जो सेक्शन फर्स्ट है, उसमें से आप क्या करेंगे, अधिकाधिक प्रश्नों को कर सकते हैं 90 प्रश्नों में से, लेकिन सेकेंड सेक्शन में आप अंग्रेजी या हिंदी भाषा में से किसी एक को ही करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए दिया है कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, ठीक है ना। अगर यानी आप एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो आपको 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसके लिए आपका 1 अंक काटा जाएगा और प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्राप्तांक 0 होगा। यानी आप जिस प्रश्न को नहीं करते हैं उसका जो आपका मार्क्स होगा वो 0 जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कुछ है कि इंस्ट्रक्शन है जो कि BHU BNTS एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना, छात्राओं के लिए जो है कि काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका अगर ऑफलाइन पेपर होगा तो भी आपको देखने को मिलेगा, अगर आपका ऑनलाइन पेपर होगा तो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन पेपर में क्या करना है कि आपको वहाँ पर जो है कि केवल अपना रोल नंबर लिखने के लिए आ सकता है, या तो केवल जो है कि आपको अपना कोड लिखने के लिए आएगा, उतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका ऑफलाइन होता है तो उसमें आपको रोल नंबर भी लिखना होगा, डेट एंड टाइम भी लिखना होगा, ठीक है, आपके OMR सीट का सीरियल नंबर भी लिखना होगा, सेंटर कोड भी लिखना होगा। तो ये सभी चीज़ें ऑफलाइन के लिए है, ठीक है ना। तो आपका पेपर ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक है ना, दोनों के लिए ये जानना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है BHU BNTS एग्जाम 2020 का जो सोशल एवं आर्ट का कॉम्बिनेशन इंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार से जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको जो है कि BHU का जो सोशल एवं जो आर्ट जो BA का कोर्स होता है इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मैंने एक वीडियो पहले इस पर बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख ले तो आपका जो है कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम सोशल में भरे कि आर्ट में भरे, हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है कि किस कोर्स में मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके क्वेश्चनों को देख लेते हैं, ठीक है ना। और उसका राइट आंसर क्या है वो भी मैंने टिक किया हुआ है, तो उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरुआत किया है, तो मैं पहले क्वेश्चन से आपको जो 150 क्वेश्चन टोटल है उसको एक एक करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है।
भैया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह था BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2020 का जो है कि पेपर, जो कि सोशल एंड आर्ट का कॉम्बिनेशन एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था, जो कि मैंने आपको शो किया किस प्रकार से जो है कि अगर ऑफलाइन होगा तो आपका पेपर में इंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है, कितने अंक का जो है कि आपका ये पेपर होगा, कितना समय दिया जाएगा, ठीक है, और किस प्रकार से जो है कि आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी के बारे में जो है कि मैं बताया और पेपर भी आपको अच्छे से दिखाया और उसके राइट आंसर को भी शो किया। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके जो BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 का होने वाला है उसके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। और भी अगर आपको जो है कि BHU के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उनके प्रीवियस ईयर के आपको पेपर चाहे तो आप लोग जो है कि कमेंट्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सभी प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम के पेपरों को अपलोड करने का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।